झांसी में शादी से ठीक एक महीने पहले एक संवेदा लाइनमैन के करंट लगने से हो गई दर्दनाक मौत। बबीना थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव की यह घटना, जहां सटे सिमरिया गांव निवासी 30 वर्षीय पहलवान राजपूत पिछले 4 साल से बीएचईएल पावर हाउस में संवेदा पर लाइनमैन के रूप में था कार्यरत। 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन जोड़ने के लिए खंभे पर चढ़ा था वह। तभी आरोप है कि शटडाउन होने के बावजूद पावर हाउस से अचानक बिजली आपूर्ति कर दी गई चालू, जिससे तेज धमाके के साथ वह गिर पड़ा नीचे, जिसे तत्काल ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। परिजनों ने एसडीओ, जेई और एसएसओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को दी है तहरीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव ऋतिक शुक्ला उर्फ मोंटी को एआई समिट मामले में क्लीन चिट देते हुए हिरासत से कर दिया है रिहा। 2 मार्च सोमवार शाम को छोड़ा गया उन्हें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल जांच टीम ने 9 दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें पाया निर्दोष। बता दें कि मोंटी शुक्ला को 22 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने ललितपुर से लिया था हिरासत में। दिल्ली के भारत मंडपम में 20 फरवरी को हुए एआई समिट में विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में पकड़ा गया था उन्हें। दिल्ली ले जाकर उनसे की गई गहन पूछताछ और मामले की बारीकी से की गई जांच, जिसमें वह पाए गए निर्दोष, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत से कर दिया रिहा। जालौन में शादी के 11 दिन पहले एक युवती ने उठा लिया गलत कदम। कौंच कोतवाली थाना क्षेत्र के गोखले नगर का है मामला, जहां रहने वाली नेहा प्रजापति की 14 मार्च को होनी थी शादी। 4 बहनों में तीसरे नंबर की थी नेहा। बड़ी बहन रोली की 12 फरवरी को हुई थी शादी। इसी बीच पिता की हो गई मौत। तब नेहा को लगता था कि रोली ने अपनी शादी में की जल्दबाजी, उसने पिता के इलाज पर नहीं दिया ध्यान। अगर वो अपनी शादी की बजाय पिता का कराती इलाज तो आज जिंदा होते हुए। इसी बात को लेकर दोनों में जमकर चल रही थी लड़ाई। मंगलवार को उसने उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी हो गई मौत। पास में मिले नोट में उसने अपनी बड़ी बहन रोली पर टॉर्चर करने का लगाया है आरोप। साथ ही उसमें लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरे मंगेतर से करा दी जाए छोटी बहन की शादी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। महोबा में कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को मार दी टक्कर। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही हो गई मौत। कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी के पास हुई घटना। मृतकों की मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव निवासी 45 वर्षीय अनंत राम कुशवाहा और उनके चचेरे भाई 40 वर्षीय मन्ना कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत मकरबई गांव में अपनी रिश्तेदारी से लौट रहे थे दोनों, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने आरोपी डंपर चालक की तलाश की शुरू। चेन्नई से झांसी आ रही जीटी एक्सप्रेस में मंगलवार को 22 वर्षीय युवती शिवानी श्रीवास्तव की अचानक बिगड़ गई तबीयत। यात्रा के दौरान उसकी हालत गंभीर होने पर परिजनों और सहयात्रियों ने तुरंत रेलवे स्टाफ को दी सूचना, जिस पर रेलवे अधिकारियों ने तत्काल की कार्यवाही। पांडुर्णा रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सहायता। युवती को 108 एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया पांडुर्णा जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। परिजनों ने बताया कि टीबी की बीमारी से पीड़ित थी शिवानी, जिसका चेन्नई में चल रहा था इलाज। वहां चेकअप के बाद जीटी एक्सप्रेस से वह लोग आ रहे थे झांसी, तभी रास्ते में उसकी बिगड़ गई तबीयत और चली गई जान। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से कर दिया इनकार और शव लेकर झांसी हो गए रवाना। जालौन के कालभी क्षेत्र में सोमवार को यमुना नदी में एक विवाहित महिला का मिला था शव, जिसकी देर रात 28 वर्षीय मनीषा साहू के रूप में की गई पहचान, जो कि उरई के नया पटेल नगर शीतला माता मंदिर के पास की थी निवासी। जानकारी के अनुसार लगभग 2 वर्ष पूर्व कदौरा थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी जय सिंह साहू से हुई थी मनीषा की शादी। शादी के कुछ समय बाद से ही उनका दाम्पत्य जीवन में शुरू हो गया था विवाद। पारिवारिक कलह के कारण अपने मायके उरई में ही रह रही थी मनीषा। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पारिवारिक न्यायालय उरई में विचाराधीन है एक मुकदमा। इसी पारिवारिक कलह के कारण उसने उठा लिया है गलत कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर जिले के मड़ावरा कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग बहन ने अपने चचेरे भाई पर दुष्कर्म का लगाया है आरोप। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात करीब 2 बजे उसके चचेरे भाई ने बुलाया घर के बाहर। आरोप है कि उसे अपने घर के पास एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे आरोपी ने पीड़िता को दी धमकी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में दी जानकारी तो उससे व उसके परिवार को जान से मार देगा वह। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने मध्य प्रदेश के बजट को गरीब, मध्यम वर्ग, युवाओं और महिलाओं के हक में बताया। जिले के विकास को लेकर विधायक ने कहा कि कई नई सड़कों को मिली है मंजूरी और उन पर काम भी हो गया है शुरू। 3 बड़े पुलों के हो चुके हैं टेंडर। इसके अलावा बांध सुजारा बांध के जरिए जतारा और पलेरा के इलाकों में पीने के साफ पानी की पहुंचाई जाएगी सुविधा।
जालौन के उरई अस्पताल में ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील बनाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने तत्काल कार्यवाही के दिए हैं निर्देश। जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग और स्टाफ नर्स आकांक्षा, नेहा सिंह और भारती द्वारा ड्यूटी समय में रील बनाकर सोशल मीडिया पर की गई थी पोस्ट। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए नगर मजिस्ट्रेट को दिए जांच के निर्देश। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेने के दिए हैं निर्देश। साथ ही जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से शिथिल पर्यवेक्षण को लेकर किया है जवाब तलब। झांसी में पति गया जेल तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई पत्नी। जेल से आने के बाद पति ने घर में नहीं पाई पत्नी तो पत्नी को किया फोन, जिस पर महिला ने कहा कि अपने बच्चों को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हूं मैं और मेरे बॉयफ्रेंड के ही हैं ये बच्चे। इस बात से डिप्रेशन में आए पति ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिससे उसकी बिगड़ गई तबीयत। परिजन तुरंत लेकर पहुंचे उसे मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी की है घटना, जहां रहने वाले 30 वर्षीय मनीष चौहान ने साल 2015 में चिरगांव निवासी अपनी गर्लफ्रेंड से की थी लव मैरिज। शादी के बाद उनके हुए 3 बच्चे। हसारी में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था मनीष। परिजनों के मुताबिक एक मारपीट के मामले में बिना कोर्ट का वारंटी था मनीष। करीब 25 दिन पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल। आरोप है कि इसी बीच तीनों बच्चों करीब 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए के जेवर लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई पत्नी। वापस आने पर उसे इस बात की हुई जानकारी तो वह यह नहीं कर सका सहन और उसने उठा लिया गलत कदम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के मडावरा में होली पर्व पर प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया अभियान। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश के निर्देश पर मंगलवार शाम खाद्य सुरक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन ने कई होटल और मिठाई की दुकानों का किया निरीक्षण। इस अभियान के तहत उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार चौधरी और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त टीम से की कार्यवाही। टीम ने मडावरा कस्बे में संचालित कई होटल, दूध डेयरी और मिष्ठान भंडारों का किया निरीक्षण। इस दौरान 3 अलग अलग जगहों से दूध और मिठाई के नमूने किए गए एकत्रित। वहीं प्रशासन की इस छापेमार कार्यवाही से बाजार में मच गया हड़कंप। कई दुकानदार अपने शटर लटकाकर भागते हुए आए नजर। झांसी ललितपुर हाईवे पर गणेशपुरा गांव के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हो गई मौत। घायल अवस्था में उसे ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक की बहटा गांव निवासी 32 वर्षीय सुनील पुत्र कोमल के रूप में हुई है पहचान। अपनी रिश्तेदारी से वापस घर लौट रहा था सुनील। बबीना होते हुए झांसी ललितपुर हाईवे पर गणेशपुरा गांव के पास ही पहुंचा था वह। तभी एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर लगने के बाद काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा है। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तक उसे पहुंचाया अस्पताल तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश की शुरू। शिवपुरी जिले के भौती थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां सगाई कर चुकी एक 20 वर्षीय युवती ने 27 फरवरी को पिछोर स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्चे को दिया जन्म। तब जाकर 9 महीने पुराने रेप के मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 23 वर्षीय आरोपी राहुल लोधी को कर लिया गिरफ्तार, जो खुद पहले से है शादीशुदा और 2 बेटियों का है पिता। पीड़िता के अनुसार 9 माह पूर्व आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। चूंकि युवती की पहले भी हो चुकी थी सगाई, इसलिए सामाजिक बदनामी और रिश्ता टूटने के डर से उसने अपने परिजनों से छिपा कर रखी थी। ये बात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र में एक नगर पालिका कर्मी का शव बंद घर से हुआ बरामद। घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया दरवाजा और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मौधा कस्बे के हुसैनगंज मोहल्ले की यह घटना। मृतक की 48 वर्षीय अनिल माधुपीय के रूप में हुई है पहचान, जो मौधा नगर पालिका में सफाई करने के पद पर थे कार्यरत। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार वह 26 फरवरी से ड्यूटी से थे अनुपस्थित, जिसका मंगलवार को पड़ा मिला शव। आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन पहले से ही हो चुकी थी उनकी मृत्यु। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का चल सकेगा पता। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में राम जानकी मंदिर से चोरी हुई प्राचीन मूर्तियां पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर कर ली बरामद। इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों समेत कुल 5 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। अजनर थाना क्षेत्र के पूर्वा पनवाड़ी गांव में 28 फरवरी की रात हुई थी यह घटना। वर्षों पुराने राम जानकी मंदिर में मूर्तियों की चोरी के बाद ग्रामीणों में फैल गया भारी आक्रोश, क्योंकि क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है यह मंदिर। पुलिस अधीक्षक के अनुसार किसी पेशेवर गिरोह ने नहीं बल्कि एक शादी समारोह में आए 3 युवकों ने रची थी चोरी की साजिश। आरोपी सचिन राजपूत, जितेंद्र राजपूत और श्याम सुंदर राजपूत चरखारी क्षेत्र के बमरारा गांव के हैं निवासी, जो एक विवाह समारोह में शामिल होने आए थे पूर्वा पनवाड़ी गांव। मंदिर में दर्शन के दौरान युवकों ने मूर्तियों को अष्ट धातु या सोने का समझकर उनकी करोड़ों में आकी कीमत और चोरी की योजना बनाते हुए घटना को दे डाला था अंजाम। तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी किया गया था घोषित। गिरफ्तार कर तीनों मुख्य आरोपियों और दोनों सहयोगी समेत 5 को भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।